Hi Arlene, how are you? Yes, Mr. Lakhani, how are you? I'm here. Hi Sai, Mr. Don Bosco. Kailash, how are you? Hi Kajal, I'm good. Mr. Lakhani. Yeah, I'm good. Thank you. I'm doing good. Kailash, how are you? I hope सब लोग अभी भी रेस्ट्रिक्शंस का पालन कर रहे हैं. 2 महीना हो गया इसलिए यू नो ढील मत दो यार. अभी भी सिचुएशन अभी तो उल्टा और सिचुएशन खराब है तो थोड़ा और ध्यान दो. हाय नमिता. नमिता थोड़ा टाइम दे दो, सबको आने दो, देन वी विल स्टार्ट आवर चैट. आई एम गुड काजल. सो मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी एकदम 2 महीना हो गया तो बोर होके सारे रूल्स वापस तोड़ना चालू मत करो. थोड़ा शांति रखो. अभी भी थोड़ा सब्र करो. घर वालों को हेल्प करो यार. मम्मी को हेल्प करो. अगर सिस्टर काम करे तो सिस्टर को हेल्प करो. बट रूल्स ब्रेक मत करो. मोदी जी ने बताया था मुझे कल, समाचार में बताया था, मैंने इंडिविजुअली समझ लिया. आई एम गुड. भाविया, हाउ आर यू? सब ठीक है? गुड टू सी यू ऑल गाइज यार. सब लोग सेफ और साउंड है, दैट्स वेरी गुड. थैंक गॉड. सब लोग घर पे रहो, सेफ रहो. टाइगर पवन, टाइगर पवन, मैं टाइगर प्रॉन्स पढ़ने वाला था. बहुत प्रॉन्स याद आ रहे शायद मुझे. फिश के और भी बहुत सारे दीवाने होंगे इस लिस्ट में, है ना? सी फूड के. थैंक यू कैलाश. ऑफ कोर्स एकदम सेफ मैं तो. हाय निकिता. हाय प्रीति. टाइगर पवन को अच्छा लगा जोक. हाय गौरी. हाय अक्षत. देखा अक्षत, तुम्हारे लिए रोक के रखा हुआ है सेशन. नमिता भी रुकी हुई है. अक्षत जब तक नहीं आता तब तक हम लोग सेशन चालू नहीं करेंगे. राजदीप बाजपेयी, बाजपेयी जी थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे. अभी नमिता जी आएगी जो सुपर मॉडल है, उसके बाद फिर हम दोनों सिर्फ हम दोनों बात करेंगे. टेंशन न को. वाजपेयी नाम सुना सा लग रहा है यार. अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी. कुछ रिलेशन में तो नहीं हो ना तुम? हाँ राजदीप, बहुत उतावले हो रहे हो मुझे देखने के लिए. इससे पहले तो कभी आया नहीं, अभी आज सेशन किसी और के साथ है तो तुम चैट करना चाह रहे हो फेस टू फेस. करेंगे भाई करेंगे.
Yes, Avneet, how are you? काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सेशन चालू करना चाहिए। सो नमिता, मुझे रिक्वेस्ट भेज दो। सो हम लोग चालू कर देंगे हमारी बातें शातें। अगर मुझे सुन रही हो नमिता तो। क्या नमिता सो गई? हाय विकी। विकी सेशन अभी चालू होगा 2 मिनट में। हाय सुजिन, हाउ आर यू? यार तुम्हारा वेट कर करके थक के पूरा सेशन रोक के रखा हुआ है तुम्हारी वजह से। नमिता भी वेट कर रही है। सुजिन जब तक नहीं आएगा तब तक सेशन चालू नहीं होगा। यस नमिता, यू कैन ज्वाइन नाउ। काफ़ी सारे शूट किए नमिता ने हमारे साथ। वो एक्सपीरियंसेस शेयर करेगी। बैड बॉय, हाउ आर यू? हाय ऋषि। जब तक ओहो नमिता ने फिगर आउट कर लिया है। और गो लाइव नमिता। वेटिंग फॉर नमिताज। ज्वाइन हो जाएगी। नमिता, तुम्हारा चेहरा हमें नजर नहीं आ रहा है। कहाँ हो? इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो तो नहीं है तुम्हारा? हाय धैर्य। हाय सिद्धार्थ। नमिता का तकनीकी कारण की वजह से नमिता हमें दिखाई नहीं दे रही है, बट बहुत जल्द हमें दिखाई देगी। नमिता, तुम हमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही हो। आवाज तो दूर की बात है। चाहिए तो क्लोज करके वापस चालू कर दो। स्नो वाइट, सोनो वाइट। हेलो। ओह यस, अभी क्लियर है एकदम। हाय नमिता जी, हाय हाय, हाउ आर यू? नमस्कार। गुड, हाउ आर यू? आई मेरा एम फर्स्ट पहला क्लास। लाइव है, आपको पता ही। हाँ, क्या बात है। यू आर लुकिंग गुड यार। वेरी नाइस। थैंक यू। अरे रेडी होने का मौका ही नहीं मिलता है, तो अभी मैंने सोचा कि लाइव है, पहला लाइव है, तो थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। अरे लाइव में तो रेडी होना ही चाहिए। पीपल, वो लोग तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, दे आर नोटिसिंग यू। तो तुम अगर रेडी रहोगी तो उनको भी पता चलेगा कि यार ऐसा मौका होना चाहिए। मिल रहा है, मतलब इतने टाइम से सब शूट वूट भी बंद है, तो फिर ऐसे मेकअप वेकअप कुछ हुआ नहीं है, तो ऐसे लग रहा है कि बस अभी। नहीं नहीं नहीं, सही है। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू से कि कमिंग लाइव ऑन मुंबई थैंक ड्रीम्स। यू। और तो क्वेश्चन चालू करें। चालू सो करो। जस्ट सिंपल क्वेश्चन था। फॉर हाँ, एग्जाम्पल, हमने जो शूट किए थे, आपने जो पार्टिसिपेट किया था हमारे साथ, तो आपने क्या एक्सपीरियंसेस शेयर किए? जस्ट शेयर करो सबके साथ, तो थोड़ा सबको भी पता चले कि प्रैक्टिकली शूट में होता क्या है, किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और प्रैक्टिकली शूटिंग में होता क्या है एग्जैक्टली, जस्ट कैजुअली। तो पहले जब मैंने शूट स्टार्ट किया था, तो मैं भी थोड़ी ऐसे डरी हुई थी। जब मैंने आपको कॉल किया था पहली बार, तो मैं भी ऐसे क्वेश्चंस ही पूछ रही थी कि अरे ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है। लकीली वही टाइम पे आपके लिए, मतलब आपने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया, जिसके लिए फिर मैं ऑडिशन के लिए गई एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड इट वाज अ वेरी बिग ब्रांड। सो देन व्हेन आई गॉट दैट ब्रांड, आई कुडंट बिलीव कि अरे ये तो मेरा पहला ही शूट है और पहले ही शूट में इतना अच्छा बड़ा ब्रांड मिल गया। तो मैंने आपको बोला भी कि अरे मतलब मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, सो यू एक्चुअली काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी। देन आई थैंक यू। डिड दैट शूट एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो
even after that we did quite a few shoots together and then सारे ही एक्सपीरियंस मतलब बाय लक आप जो भी मुझे ऑडिशन करने बोलते थे वहां पे एटलीस्ट मैं शॉर्टलिस्ट होके तो आई जाती थी तो वो तो वही इनिशियली तो वो जो बात motivation- वही तो बात है आपकी कि आपका जो कॉन्फिडेंस आपके फोटोज में दिखता है। मैं सबको वही समझाने की कोशिश करता हूँ कि पोर्टफोलियो सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। Correct. पोर्टफोलियो हमें क्लाइंट्स को भेजना है, तो क्लाइंट को भेज हम लोग जब भेजते हैं तो और भी बाकी के सारे पोर्टफोलियोज उसके साथ जाते हैं। तो अगर आपके फोटो सिलेक्ट होते हैं मतलब आप में कुछ तो बात है। सिर्फ लुक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें मायने करती है। तो आप हाँ वो चीजें हैं। सो मेरा काम था सिर्फ आपके फोटोज क्लाइंट को दिखाना, फाइनल सिलेक्शन तो क्लाइंट के ही हाथ में था। सो आप कोई भी फोटोज आपके क्लिक करते हो, हमने हमेशा ऑब्जर्व किया है, बहुत कॉन्फिडेंटली आप पोज करते हो। द वे यू परफॉर्म फ्रंट ऑफ अ कैमरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो या अभी लोग आपके फोटोज फॉलो करेंगे इस सेशन के बाद, वो देखेंगे कि आप में ऐसी चीज है क्या है जो वो नोटिस कर सकते हैं। आप कैसे कॉन्फिडेंटली पोज करते हो, बॉडी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, लेग मूवमेंट्स, हैंड मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस, वो सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो यू या आपको आप वो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हो, इसलिए आपके फोटोज अच्छे लगते हैं। और उसी वजह से आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाता है। अगर मैं 4 जगह पे भेजता हूँ तो 2 जगह पे तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता ही होता है। सो हाँ वो होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो फोटोज पे डिपेंड होता है। मैं किसी क्लाइंट को बोलता नहीं कि नमिता का ही ले लो, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो या स्पीक सो यू हैव वेरी गुड थिंग। तो ये सारी चीजें आप कैसे मेंटेन करते हो? ये फोटोज आपके इतने अच्छे क्यों आते हैं? वो क्यों आते हैं वो नहीं पता बट वही मतलब पहले मैं भी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज वेरी शाय तो बट धीरे धीरे जैसे मैं काम करती गई और कैमरा के साथ आई गॉट अ बिट फ्रेंडली सो आई रियलाइज दैट ओके यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स इधर तुम काम के लिए आए हो वट एवर पेड और नॉट पेड द प्रोजेक्ट इज यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन why you are there. राइट। So you have to like forget all your fears and just do justice to the work that is given to you. आप घर पे भी कुछ प्रैक्टिस करते हो? हाँ मैं घर पे प्रैक्टिस करती हूँ आई एम करंटली लाइक प्रैक्टिसिंग फॉर रनवे शूट्स एंड एवरीथिंग एंड ऑल्सो मिरर के सामने तो चलता ही रहता है वो तो अभी मतलब बाय डिफॉल्ट मिरर सामने देखा तो कुछ ना कुछ पोज ही मारती रहती हूँ मैं सो नहीं, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट लास्ट सेशन या में मिरर प्रैक्टिस पे था, तो कुड यू जस्ट सजेस्ट फ्यू टिप्स कि मिरर के सामने क्या चीजों का ध्यान देना चाहिए हमको? मिरर के सामने योर फेशियल एक्सप्रेशंस ऑल्सो आई वुड लाइक टू पुट दिस पॉइंट दैट हम जो मिरर के सामने पोजेस करते हैं व्हेन यू पोज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स बट राइट। एटलीस्ट इनिशियली एंड आप जब अकेले होते हो यू आर इन योर कंफर्ट जोन सो यू फील मोर कंफर्टेबल राइट सो posing in front of the mirror it is also important to focus where your hand is going your hand gestures your body how it is aligned राइट। अगर आप लोग मतलब ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा आता है क्योंकि कैमरा बहुत माइन्यूट चीजें पकड़ता है ट्रू तो ट्रू कुछ छोटे ट्रू ट्रू। छोटे डिटेल्स आपको जो पता भी नहीं होगा आपके बॉडी में है मतलब वो सब कहाँ के फैट्स कहाँ के दिखेंगे तो वो पता नहीं राइट चलता राइट इट्स राइट। वेरी इम्पोर्टेंट टू नो योर फ्लॉज एंड योर परफेक्शंस लाइक वट एवर एंड वो कैसे फ्लॉन्ट करना है तो कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है उनके अंदर कोई ना कोई चीज है तो यू हैव टू पोर्ट्रे दोज थिंग्स इन अ बेटर वे क्योंकि लोग ना थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे हाँ उंगली अपना हिलाना चालू हाँ कर देते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि उनका थंब बाहर निकल रहा है। कुछ लोगों को हाँ पता नहीं होता है कि उनकी आंखें कहीं और देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज कुछ और हो रहा है। सो पीपल गेट नर्वस। उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली सारी चीजें उनके लिए ही हो रही है। क्योंकि हम लोग जब पोर्टफोलियो भी शूट करते हैं तो हमारा आधा टाइम तो सामने वाले को कूल डाउन करने में ही चला जाता है कि भाई तुम शांति से बैठो, टेंशन मत लो, सब लोग हम तुम्हारे दोस्त ही है, फ्रेंड है। सी इट्स नेचुरल। अभी हर कोई या नया फोटोग्राफर नया है, मेकअप आर्टिस्ट नया है तुम्हारे लिए, तुम जानते नहीं हो, और हर कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है कि सामने फटाफट क्लिक ऑफ अ बटन पोस्ट करना चालू। 10 में से 1 जन वैसे मिलता है, बाकी सारे फ्रेशर्स होते हैं। तो एक तो प्रैक्टिस से आपकी कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ता है। जैसे आप एग्जाम देने जाते हो तो उसके पहले अगर आपने 10 बार प्रैक्टिस की है तो आप उस दिन पढ़ाई भी नहीं करोगे तो भी आप परफॉर्म तो करने ही वाले हो।
एग्जैक्ट इसमें भी मैं जब भी शूट किसी का प्लान होता है तो हम लोग एक हफ्ता पहले ही प्लानिंग करना चालू कर देते हैं कि आप ये सारे चीजें प्रैक्टिस करो घर पे, क्योंकि उस दिन मैं जो भी चीजें आपको बताऊंगा तो उस दिन वो फिर कनेक्ट होना चालू हो जाता है। वरना मैं बता रहा हूँ ईस्ट, वो जा रहा है वेस्ट तो हाँ वो फिर टाइम वेस्ट होता है, फोटोज अच्छे नहीं मिलते, फिर सामने वाले का थोड़ा वो डीमोटिवेट हो जाता है। सी हम लोग समहाउ बेस्ट फोटोज तो उससे कुछ भी करके निकला के लेते ही है, तब तक हम लोग शूट बंद नहीं करते, चाहिए तो फिर नेक्स्ट डे वापस शूट करते हैं। those बट are portfolio, yeah, those are क्या, portfolio. हाँ तो क्योंकि बट आप काम करने जाओगे तो हाँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे पता है कि उसके करियर के लिए वो पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके बगैर डेफिनेटली वो चीजें आगे होने नहीं वाली है। सो इट्स लाइक योर सीवी, लाइक मॉडल्स का वही सीवी है, तो फिर हम लोग और कोई चीज नहीं है हमारे पास, वो फोटो से हमें जो जॉब है वो मिलता है। ट्रू ट्रू। And we have to keep auditioning, we have to give our interviews every day, unlike other jobs. हमारा तो इंटरव्यू मतलब डेली बेसिस पे 3-4 बार होता है, तो we have to be very much prepared even mentally. ट्रू 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 ट्रू। सो जब हमने लास्ट शूट किया था, आपने आपको याद होगा जो वीडियो शूट हो रहा था, तो वीडियो शूट में और प्रिंट शूट में आपने डिफरेंस क्या जाना? Video shoot, print shoot, you have a lot of लाइक आपके जो पोजेस होते हैं वो सब आप एक बार किसी को कॉपी करके वो तुम्हें बता देंगे कि अच्छा ठीक है ऐसे ऐसे पोजेस है, यू हैव टू रेप्लिकेट दोस पोजेस, सो हम्म। यू कैन स्टिल डू इट। बट वीडियो में तुम थोड़ा भी गड़बड़ करोगे तो बहुत, वो मैंने जैसे बोला कैमरा में माइन्यूट चीजें पकड़ी जाती है, तो जब तक वो परफेक्ट शॉट नहीं मिलता तो तुम सबकी मेहनत बर्बाद कर रहे हो, यू आर नॉट द ओनली वन आउट देयर, सो देयर आर लॉट बहुत ऑफ पीपल दैट आर गोइंग लाइक नमिता, सॉरी टू इंटरप्ट यू। या जब प्रिंट जब वीडियो शूट होता है, अगर आप गलती करते हो तो जितने बाकी के परफॉर्मर्स आपके साथ है, अगर शॉट नहीं है तो फिर उन सबकी भी मेहनत वेस्ट हो जाती है। सो आपको कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सबके साथ। सो दैट्स अ वंडरफुल पॉइंट व्हाट यू हैव जस्ट सेड। वैसे ही सेम प्रिंट में भी वैसे ही होता है समटाइम्स, जब अगर फैमिली शॉट्स हो तो उसमें तुम्हें सिंक्रोनाइज करना सबके साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सामने वाला फोटोग्राफर आपको कैसे कनेक्ट करना चाहता है बाकी के फैमिली शॉट्स में, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। वरना बाकी के लोग हंस रहे हैं, आप नहीं हंस रहे हो, तो वो पूरा फोटो वापस कैंसिल हो गया, यू नो। और सो या मतलब एक्टर्स और मॉडल्स तो है ही उस जॉब में, बट पीछे प्रोडक्शन वाले भी कितने होते हैं, तो फिर उनके लिए भी वो इनजस्टिस हो जाता है कि उनकी सबकी मेहनत बर्बाद हो जाती है, सो इट्स आपने वेरी देखा इंपॉर्टेंट टू डू योर प्रैक्टिस। आपका लास्ट शूट भी कितना लेट तक चला था, वो हाँ कितना चलता है शूट, कितने घंटे देने पड़ते हैं, कितने सारे रीटेक्स होते हैं, क्लाइंट होता है शूट के टाइम पे, तो क्लाइंट को कितने सारे करेक्शंस चाहिए होते हैं शूट में, कि नहीं मुझे ऐसा नहीं वैसा चाहिए, ये नहीं वो, हर कोई प्रेशर हाँ में होता है। बट वो प्रेशर मॉडल्स पे कोई नहीं डालता, वो एक हाँ इंडायरेक्ट प्रेशर होता है आपके ऊपर कि नहीं, क्योंकि अभी डिजिटल सारी चीजें होती है तो इतना प्रेशराइज नहीं होता, रीटेक पे रीटेक हो जाता है। बट फिर भी एक वो इंटरनल एक प्रेशर चलता रहता है कि शूट भी खत्म करना है, हर कोई पर डे बेसिस पे है, हर कोई 8 घंटे की शिफ्ट पे है, तो ये सारी चीजें भी Right. आपको याद रखनी पड़ती है। तो यू हैव टू गिव योर बेस्ट, आपको अपना 200 टका देना ही है। दूसरा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है इसलिए मैं भी नहीं करूंगी, वैसे नहीं चलता। तो प्रैक्टिकली शूट में एटीट्यूड, या एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, राइट। आप हमेशा लर्निंग स्टेज पे ही रहना चाहिए, आप भले कितने भी सक्सेसफुल रहो, आप हमेशा सीखते रहो कि यार चलो मैंने अभी ये चीज की, मैं और कुछ ट्राई करूं। यू कैन ऑलवेज डिस्कस विथ योर सीनियर्स, और आपके कैमरामैन या डायरेक्टर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। जब आप स्क्रिप्ट बैठ के डिस्कस करते हो तो यू कैन ऑलवेज इम्प्रोवाइज थिंग्स कि मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, क्योंकि ऑलरेडी उस इंसान के दिमाग में 10 चीजें चल रहे हैं। अगर आप उसको कुछ yeah. इम्प्रोवाइज करके दिखाते हो तो ही ऑलवेज हैप्पी, ही विल रिमेम्बर यू कि अरे यार वो बंदी बहुत स्मार्ट थी, उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, उसने ये चीज अच्छे से की, और वो हमेशा याद रहता है, तो उसमें आपका नुकसान नहीं है। अगर आप एटीट्यूड में रहोगे, यार मैं तो बहुत बड़ी मॉडल हूं, मैं क्यों करूं, तो वो ना काम अच्छा होगा, ना कोई याद रखेगा, तो वो नुकसान ही नुकसान है उन चीजों में। तो तुम्हें काम फिर बाद में मिलेगा भी नहीं, मतलब उतना यू विल नॉट सस्टेन इन दैट इंडस्ट्री। एंड ट्रू। एज अ पर्सन ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ग्राउंडेड। तुम कितने राइट। भी सक्सेसफुल हो जाओ, यू ऑलवेज
keep learning things and also impart knowledge जितना तुमसे हो सके. Because किसी even when I was a fresher, there were co-actors around me who were much more experienced. And they taught me a lot of small things. You know, जब shoot चल रहा था तो मैंने expect नहीं किया था कि 13-14 घंटे का shoot होगा. I think तो मैं Pallavi there, she yeah, is a yeah, actress. She did lots of yeah. movies. She was with you. She was so down to earth, you It's so know. sweet. How Yeah, then one more guy, he came from Pune. He was yeah. also a theater actor, Marathi. Yeah, Marathi actor. He came all the way from Pune just for the shoot. Just imagine, we were like staying in Bombay only, but he came all the way from Pune. But yeah, किसी yeah. ने भी किसी को भी एक रत्ती भर का भी एटीट्यूड नहीं था. सब लोग कोऑपरेट कर रहे थे. इवन द फोटोग्राफर, द स्टाइलिस्ट, द मेकअप आर्टिस्ट, हर कोई एंजॉय कर रहे थे उस चीज को. So another thing I wanted to ask, how do you like maintain yourself? आप कैसे खुद का ध्यान रखते हो? तो पहले तो फिटनेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर अ मॉडल और फॉर एनीवन इन जनरल. आई प्रमोट फिटनेस अ लॉट, स्पेशली ईटिंग हेल्दी फूड एंड आल्सो एक्सरसाइजिंग एट द सेम टाइम. मॉडल्स के लिए थोड़ा और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले मैं भी मतलब मैं हमेशा से पतली ही रही हूँ. पर मुझे लगता था कि चलो ठीक है पतली हूँ, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग आई वाज लाइक ओके आई एम नॉट दैट स्लिम. देयर आर पार्ट्स दैट आई नीड टू वर्क ऑन. So apart from the physical appearance also, as you said and like as we know that 13-14 hours continuous shoot hota hai, so you require that kind of energy in your Right, body. absolutely And right. if you get tired, so it's not going to work. You're not going to give good shots. So you have to be mentally prepared and also physically prepared कि कितना भी time लग जाए. You are paid for that job and you have to do it whatsoever. तो physical बहुत fitness. बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि वो कंसिस्टेंसी एनर्जी की रखना किसी की बस की बात की नहीं है. वो तभी पॉसिबल है जब आप अच्छा अच्छा खाओ, आप अच्छे अच्छे Exactly. खुद का रेस्ट करो, ध्यान रखो, तो ही वो चीज पॉसिबल है. अगर आप एक्टर हो या फिर मॉडल हो, Hmm. कोई भी हो, वो जो स्ट्रेस लेवल होता है वो तभी आप पे आता है जब आपकी बॉडी आपको हेल्प नहीं करती. और आपकी बॉडी आपको हेल्प Hmm. नहीं करती क्योंकि आपने इतने दिन खुद का ध्यान ही नहीं रखा है. आप कुछ भी रास्ते का खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप हेल्दी नहीं खा रहे हो ना, आप फिजिकली कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो. तो ये हाँ. सारी चीजें आपके फाइनल आउटपुट पे हमेशा इम्पैक्ट करती है, और उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको ही होने वाला है और किसी को नहीं. और ये चीजें आप खुद के लिए तो कर रहे हो यार, ये लॉन्ग टर्म और हाँ चीजें. एग्जैक्टली मतलब वो इधर भी तुम्हें फायदा ही है उस चीज का, तो फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए. और मतलब ऐसा भी नहीं है कि तुम एक दिन पहले ऐसी कोई चीजें की तैयारी कर लोगे कि हो जाए. यू हैव टू बी प्री प्रिपेयर्ड फॉर इट. ट्रू सो ट्रू. मतलब काम तुम्हें कभी भी मिल सकता है, तुम्हें रेडी रहना है बस. वैसा मैं सोचती हूँ कि आई हैव टू बी रेडी. आई कैन गेट एनी असाइनमेंट एट एनी टाइम. इवन आफ्टर द लॉकडाउन वी नो दैट काफी प्रोजेक्ट्स है मतलब जो वेटिंग है, और काफी सारा काम आएगा. तो अगर मैं अभी खा के मतलब फिटनेस पे ध्यान नहीं दूँ, सो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम एंड आई विल लूज आउट अपॉर्चुनिटीज ट्रू एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल टू रिप्लेस यू. सो ट्रू 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 एग्जैक्टली. तो ये अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है, आप कैसे स्पेंड कर रहे हो खुद का इम्प्रूवमेंट करने के लिए, बिकॉज अभी अच्छा खासा टाइम मिल रहा है. सो व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव बीन डूइंग, पीपल वांट्स टू नो. सो मैंने अभी नया नया योगा स्टार्ट किया है क्योंकि थोड़ा मतलब मेंटल स्टेबिलिटी भी चाहिए ये लॉकडाउन को भी सस्टेन करने के लिए, और अदरवाइज वी हैव टू कीप आवर काम्स. सो योगा मैंने स्टार्ट किया है. इट्स रियली नाइस. लाइक इट रियली हेल्प्स यू फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल. शूट्स में भी कुछ पोजेस होते हैं, तो वो आप जब करते हो तो आपको लगता है कि अच्छा नाउ माय योगा एंड माय फिटनेस इज हेल्पिंग मी टू डू दैट पर्टिकुलर पोज, because you have to hold on to that pose even there. So yoga I would suggest all the models to start doing, because मैंने भी अभी recently चालू किया तो मुझे पता चला कि उसका importance कितना ज्यादा है. और फिर मैं कुकिंग करती हूँ. मैंने आपको बताया था आपका पेज देख के, जो आपने चैनल चालू किया है यूट्यूब हमारा का. भी पेज का मुंबई फूड ड्रीम्स, उस पे हम लोग हेल्दी हेल्दी हाँ, चीजें बनाते हैं. सो प्लीज गो हाँ, एंड वॉच. उसमें शुगर बिल्कुल या यूज नहीं. सो एनीवेज कंटिन्यू. I started having that jaggery tea. Yeah.
कल ही यार मैंने पिया। या सो शुगर एंड ऑल, मतलब वो सब तो है, वो आपका चैनल देख तो के यू मतलब वो रेसिपीज। शुगर एट ऑल, अभी आप शुगर बिल्कुल नहीं लेते हो, सिर्फ जैगरी पे ही सारी चीजें आप बनाते हो? नहीं, शुगर तो मतलब ऐसे किसी ने कुछ बना दिया तो खा लेती हूँ, ऐसा अभी इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रहा है। बट ज्यादा वर्क, या हाँ उतना फिर ज्यादा वर्कआउट करके उसको बर्न कर लेते हो? हाँ, उतना वर्कआउट करके, और जहां जहां हो सके यू कैन ऑलवेज रिप्लेस शुगर, नो वन इज आस्किंग यू टू स्टॉप, जस्ट डोंट हैव रिफाइंड शुगर, सो यू कैन ऐड डेट्स एंड स्टीविया है वो ऐड कर सकते हो आप अपने जो भी आपको स्वीटनर चाहिए। एंड काफी जो लोग मिल्क शेक में भी स्वीट्स डालते हैं, तो यू आर जस्ट किलिंग द पर्पस ऑफ दैट मिल्क शेक, मतलब उसमें भी शुगर डाल के। सो वो मीठा चाहिए उनको कुछ भी करके। हाँ, तो वो शेक भी बनाना है तो भी उसमें मीठा डालना है। बनाना शेक में भी डालते हैं, मतलब इतना मीठा होता है, तो मतलब So पॉइंट ही नहीं है उसका। how do you take care of your skin and your hair? Skin, so particularly like obviously food plays a very important role. Pimples तो सबको आते जाते रहते हैं, but whatever you eat and your sleep both reflect on your skin. Rest is Also, yeah, if you have severe problems, I would suggest go to a dermat, know your skin type, um, hmm. and then go to a good person, like good doctor, and then start applying those things. धूप लो, सुबह 7 से 8 बजे की जो धूप होती है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ये मेरे डर्मेट ने बताया। तो यार इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बताया, क्योंकि लॉकडाउन या की वजह से कुछ लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे और उनको हाँ, इतना, धूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर टेरेस है आपका या कहीं पे एटलीस्ट मॉर्निंग में विंडो पे भी 15 हाँ। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इवन फॉर बोन्स एंड योर बॉडी या स्ट्रक्चर। या या पेड़ों को जरूरत होती है धूप की, वैसे ही हमारे शरीर को भी जरूरत है धूप की। नहीं तो आप घर पे बैठे बैठे आपको लगेगा मैं हाँ, सिर्फ विटामिन प्रोटीन्स खा रहा हूँ और सब ठीक है, वैसे नहीं है। सनलाइट भी उतना ही सारी चीजें हाँ, अर्ली वही। मॉर्निंग का, दोपहर का या और नहीं, नहीं, दोपहर का नहीं, फिर और तो तब आप टैन तो हो जाओगे। जाएगा। हाँ, या तो यही व्हाट मतलब अबाउट फिर माय हेयर, सो ऑनेस्टली आई एम ब्लेस्ड विद गुड हेयर, तो मैं मतलब उतना ध्यान नहीं देती हूँ, बट आई डू ऑल्सो टेक विटामिन एंड एवरीथिंग, प्रोटीन इंटेक अच्छा रहता है, तो हेयर फॉल भी टचवुड नहीं होता है मुझे उतना, जितना यूजुअली अभी लोगों को मतलब अर्ली एज में भी हो रहा है। सो हैव योर प्रोटीन इंटेक, इट विल हेल्प, लाइक इट विल शो ऑन योर हेयर, एटलीस्ट हेयर फॉल नहीं होना चाहिए, अभी ग्रोथ इज अ डिफरेंट थिंग, but take care of your hair, because what we do is we start taking things for granted. हमारे पास अच्छी स्किन है, अच्छी अच्छा हेयर है, so we feel that we don't have to maintain it, but राइट? it is important that you keep nourishing those things and value whatever you have. यू हैव ओके। अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद हाउ डू यू प्लान योर वर्किंग डेज? जब काम चालू हो जाता है तब आप आपका प्लानिंग कैसे करते हो, कैसे कॉन्टैक्ट्स आपके बनाते हो, कैसे कोऑर्डिनेट करते हो? कुड यू जस्ट टेल अ लिटिल बिट? Yeah, so I feel मतलब contacts बनाना बहुत important है ये field में, so you should keep talking to people and keep sending your profiles here and there, मतलब जो भी agencies है सारे आपको जैसे भेजे, आप फिर उनको forward करते हो, फिर वैसे मतलब मैं लोगों से बात कर लेती हूँ, तो फिर कुछ होता है, so they let me know if there is some work or anything. And for shoot days I am always prepared a day prior or two, क्योंकि फिर वो शूट के दिन मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, एंड मोस्टली इट्स अर्ली मॉर्निंग, सो यू हैव टू एनीवे बी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू कंप्लीट योर स्लीप एंड गो। फिर आपको अगर लगेगा कि आप 2 घंटे की नींद करके जाओगे और फिर काम करोगे, सो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। So having a disciplined life is also, it should be a part of your lifestyle, because obviously you can't make those changes suddenly. तो वो सारी चीजें हैं, और एजेंसी को वही मतलब अपने प्रोफाइल वगैरह भेजती रहती हूँ, जहाँ पे भी मैसेजेस जैसे आप भेजते हो, तो फॉलो बैक करना इम्पोर्टेंट है। हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉलो अप फॉर यू? व्हाट डू यू थिंक? फॉलो अप ऑफ व्हाट? कॉन्टैक्ट्स। या फॉलो अप, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू फॉरगेट, इतने सारे लोग होते हैं, तो आपको अपनी याद दिलाना उनको जरूरी हो जाता है।
तो मतलब मैं ऐसे सबके साथ टच में रहती हूँ, ऐसे नहीं कि उनके पीछे पड़ जाओ कि अरे भाई कोई काम है कुछ है, नहीं, मतलब यू डोंट हैव टू इरिटेट देम, इवन दे आर डूइंग देयर जॉब एंड यू हैव टू ट्रस्ट इन दैट पर्सन। अगर वो हम्म, आपको आपको वो प्रोजेक्ट मिल गया है या मिलने जैसा है, वो आपको बता देगा। यू डोंट हैव टू बी बिहाइंड दैट पर्सन बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल यू गाइज आर ऑल्सो हैंडलिंग, सो इट्स नॉट राइट टू इरिटेट यू गाइज, राइट? तो एक ट्रू बेसिक लेवल पे फॉलो अप, वो लाइन पता होनी चाहिए कि आपको कितना फॉलो अप करना है। ट्रू एंड हाउ फ्रिक्वेंटली यू शुड अपग्रेड योर पोर्टफोलियो? ओह आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब रेगुलरली करना चाहिए, जैसे जैसे नए नए फोटोज आते जाए, बिकॉज योर बॉडी ऑल्सो कीप्स चेंजिंग, योर लुक कीप्स चेंजिंग। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडलिंग एंड सर्टन शूट्स रिक्वायर सर्टेन लुक्स। तो आपको नहीं पता कि आपका कोई ऐसा फोटो देख के उनको लगे कि अच्छा ओके ये सूट हो रही है इसमें। So those pictures, as and when you feel that okay you've got good pictures now, it's not important कि आप हर बार एक नया portfolio बनाओ all together. That's not possible always. But what I would suggest is keep clicking good pictures, keep collaborating with photographers because I'm sure there are a lot of people who collaborate, and even I have done a few collaborations. So you keep putting those pictures, and you never know which picture will work out for you. किसमें आपका कौन सा फीचर दिख रहा है जो सामने वाले क्लाइंट को चाहिए। आपके फोलियो में स्पेशली गर्ल्स के लिए कौन से वेरिएशंस होने चाहिए कॉस्ट्यूम्स में? कॉस्ट्यूम्स में इंडियन अपना एक एक मॉडल का बेसिक एक कॉस्ट्यूम है बेसिकली। इट्स अ ब्लैक टी बैग एंड शॉर्ट्स और एल्स फुल जीन्स with heels, हम्म, and then you give a like formal look, semi formal look, give a smiling picture, you know, for commercial shoots like कोई राइट, प्रोडक्ट शूट हो गया या राइट। ऐसा कुछ हो गया। So हम्म, all types of expressions and all types of costumes, it's not necessary that you have a picture in a like very open attire if you're not comfortable. Do ट्रू। according to your comfort zone, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब आपको ओपन कपड़े ही पहनने हैं या कुछ है। यू आर अ मॉडल, यू कैन चूज व्हाट जॉब यू वांट टू डू एंड व्हाट नॉट, सो डोंट बी स्कैर्ड ऑफ दैट एस्पेक्ट। ट्रू, और एज भी मैटर करता है। अगर आप बहुत ही छोटे एज के हो और अगर आप साड़ी पहनना चाहते हो तो वो सूट भी होना चाहिए। हाँ, वो आप एग्जैक्टली, वो मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, या क्योंकि आप कौन से कैटेगरी में जा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप एकदम बच्चे टीनेज में हो और आप चाहोगे कि मैं साड़ी पहनूंगी, दैट्स हाँ, नॉट विथ योर लुक एज वेल। उससे आपका ही एग्जैक्टली, होने वाला है। लोग फोटोज देख के दे शुड चूज यू अकॉर्डिंग टू। और अभी जैसे टीनेजर्स के ज्यादा करके कमर्शियल शूट्स बहुत होते हैं जिसमें स्माइली, बबली और लॉट्स ऑफ एनर्जी दे रिक्वायर्ड इन पिक्चर्स। तो या ऐसे फोटोज ही आप स्टडी भी करो, प्रैक्टिस भी करो, और ऐसे फोटोज ही पोर्टफोलियो में भी आप एक्सपेक्ट करो। ना कि आपने किसी ने सुन के बोला कि नहीं नहीं यार आपके पोर्टफोलियो में एथनिक होना चाहिए, साड़ी होना चाहिए। किसी का भी सुन के आप वो चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप खुद की थोड़ा रिसर्च करो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर मेरे साथ, या फिर अगर आप किसी के साथ भी पोर्टफोलियो बना रहे हो उनके साथ डिस्कस करो कि क्या कर सकते हैं, क्या मेरे ऊपर अच्छा जाएगा। अगर आप खुद के कॉस्ट्यूम्स यूज कर रहे हो तो यू ऑलवेज सेंड पिक्चर्स कि ये सारे कॉस्ट्यूम्स है, इसमें से मैं कौन सा पहन सकती हूँ, उस पर एक्सेसरीज क्या जाएगा। और या हील पहन के ट्राई करना बहुत जरूरी है बॉडी पोस्चर्स और पोजिंग के लिए। आपको क्या लगता है हील पहनना कितना इंपॉर्टेंट है शूट्स और मेरे बाकी की चीज? heels इधर ही मेरे रूम में पड़े हुए रहते हैं, मतलब मैं जब भी मौका मिलता है मैं पहन के चलने लगती हूँ उसमें, क्योंकि और आप रन, लाइक टॉल 5'8" यू आर आई एम राइट? 5'8", आई एम या 5'8", तो हील्स पहने भी नहीं थे कभी। राइट। या थैंक यू। सो मैंने हील्स पहने भी नहीं थे कभी, बट देन नाउ आई स्टार्टेड लाइक गेटिंग यूज्ड टू इट, एंड अभी मैं एकदम प्रो की तरह चल लेती हूँ हील्स में। सो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजों के या लिए। सूट में भी अगर स्पेशली गर्ल्स अगर हील्स पहनती है तो उनका एक बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा आता है। हर चीज इट गिव्स यू दैट लिफ्ट, मतलब आपकी बॉडी को वो एक पोस्चर मिल जाता है। मिल सो जाता दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो एक शेप मतलब डेवलप करता है, और आपको खुद ही फील होगा जब आप हील्स पहनोगे ना, तो आपको खुद ही वो कॉन्फिडेंस फील होगा और ऐसे लगेगा कि ओके आई एम स्टैंडिंग समवेयर, इवन है। तो योर टॉल और शॉर्ट डजंट मैटर।
एग्जैक्टली बहुत लोग मुझे क्वेश्चंस करते हैं कि मेरी हाइट कम है, मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ। सो आई ऑलवेज टेल देम कि मॉडलिंग के लिए दो अलग अलग हिस्से हैं, एक है फैशन मॉडलिंग, एक है कमर्शियल मॉडलिंग। फैशन या मॉडलिंग 100% आपको हाइट और टॉल होना बहुत जरूरी है, बट कमर्शियल मॉडलिंग इज अ वास्ट सब्जेक्ट, उसमें बहुत या sections है। उसमें हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस, आपके एक्सप्रेशंस, आपका स्माइल। एक फोटो आपका अच्छा अगर किसी को पसंद आ जाएगा तो वो पूरी तूफान मचा सकता है। तो या उसके लिए सिर्फ आप हाइट है आपके पास तो ही मॉडलिंग कर सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं है। एंड स्पेशली एक्टर्स आपने देखे होंगे बहुत सारे, तो उसमें भी ये सारी चीजें टॉल ही होना चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है। आपका हाँ परफॉर्मेंस, आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। लोग एक्चुअली मुझे इतने भी लोग अप्रोच करते हैं वो बाकी की चीजों पे बहुत फोकस करते हैं कि मैं मेरे सिक्स पैक ऐप बनाऊं क्या, मैं कॉस्ट्यूम क्या पहनूंगा। चलो ये सारी चीजें अगर होगी तो अच्छा ही है, बट ये सेकेंडरी है। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली है या आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू परफॉर्म फ्रंट ऑफ अ कैमरा, आपके हैंड मूवमेंट्स, लेग मूवमेंट्स, आपके शोल्डर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉस्ट्यूम तो अच्छे लगने ही वाले हैं। अगर आप कुछ भी पहनोगे वो स्टाइलिस्ट का हेडेक है, फोटोग्राफर का हेडेक है। अगर आपके कॉस्ट्यूम्स अच्छे नहीं है तो सामने वाले बता देगा कि यार ये अच्छा नहीं है, कुछ और पहनो। तो वो आप टेंशन छोड़ दो, आप देखो कि आप क्या कर सकते हो कैमरा के सामने। क्योंकि और आप हाइट कहाँ जैसे अगर आप एड्स भी शूट करते हो, आपने देखा होगा स्टाइलिंग वाइलिंग पूरा उनका ही हेडेक उसका होता एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है. लेट देम हैंडल, एवरीवन इज देयर टू डू देयर जॉब, कीप है। दैट ट्रस्ट इन देम. आप एंड हाइट का जैसे परफॉर्म करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो यू जस्ट नो योर जॉब, दैट्स योर जॉब, कि यू आर अ या परफॉर्मर। या आप मेकअप आर्टिस्ट है आपका मेकअप देखने के लिए, स्टाइलिस्ट है आपका स्टाइलिंग देखने के लिए, डायरेक्टर है आपको स्क्रिप्ट बताने के लिए, हर कोई है, आपको सिर्फ परफॉर्म करना है। सो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी की ये सारी चीजें जस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स जैसे आपको या तो। व्हाट पीपल थिंक इज, मतलब यही सारी चीजें आजकल मैं देख रही हूँ कि मोस्टली इन बॉयज आई हैव सीन दिस, दैट just because they have six pack abs doesn't mean that they can ace the acting world or the modeling world. There's a lot more other things that are required, नहीं, so your मुझे skills. मुझे अभी तक याद भी नहीं है किसी क्लाइंट ने मुझे पूछा होगा कि यार मुझे प्रमोद सिक्स पैक ऐप वाले किसी मॉडल का फोटो भेजो। नेवर। हाँ एंड अभी मॉडलिंग में जो है, इट्स आई आई गेस अभी जो मेल मॉडलिंग का जो सिनेरियो है, इट्स मोर ओवर लीन मॉडल्स. Well, ये they don't want bulky bodybuilders. They want very much like well-fitted, normal-looking guys. नॉर्मल लुकिंग गाय, और Yeah, एवरेज भी होगा तो भी चलेगा। बट average. Yeah, उसको पता होना चाहिए हाउ ही इज कैरिंग हिमसेल्फ, है ना, उसको कॉस्ट्यूम exactly. कैसे कैरी करने पता होना चाहिए, पोज करना, वो स्माइल, ही हाँ, कनेक्ट विथ हिज पिक्चर्स, वो देख के exactly. ऐसे इग्नोर नहीं होना चाहिए, वो फोटो देख के रुकना चाहिए इंसान की, अरे यार ये क्या बंदा मस्त दिख रहा है, क्या पोज कर रहा है, क्या स्माइल है, वो हाँ, खुशी होनी चाहिए। यार खुद को ही सबसे पहले खुशी होनी चाहिए अपना फोटो देख के कि यार मेरा फोटो तो बहुत अच्छा आया। अगर आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं है आपके फोटो पे तो क्लाइंट को कैसे होगा? देन यू एक्सपेक्ट कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये बेसिक हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हजारों लोग हैं, हजारों क्लाइंट हैं। फोटोग्राफर्स भी आपको डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है, प्रोडक्शन वाला आपको डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है, कोऑर्डिनेटर है, एजेंसी वाले हैं। देर आर सो मेनी पीपल, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से आपको डायरेक्ट फोन आ सकता है। बट उन yeah. आपको फोन तभी आएगा जब उनको आपके फोटोज पसंद आएंगे। उनको पसंद आना मतलब वो फोटो क्लाइंट को दिखाने वाले हैं। क्लाइंट को तभी हाँ, पसंद आएगा, क्लाइंट को कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये लड़का, ये इसके हाथ में मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, या ये मेरे ऐड में होगा तो अच्छा लगेगा, बिकॉज ही स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ मनी ऑन दैट। सिर्फ मॉडल पे ही पे नहीं कर रहा है वो, पूरे शूट पे, मार्केटिंग पे उसका पैसा लगने वाला है। तो वो हंड्रेड No, परसेंट कोई चूज करेगा, वो सेकेंड and ऑप्शन you भी have है। seen the sets. They are like, oh my God. When I had seen the set for the first time and I had to perform, and I was like, okay, this looks so real. And everything was a setup. So, if obviously a lot of money is going into that, and you are the hero of that picture, वो सब तो background है. So you हम्म। have to do justice to all that efforts and money put into that whole project. So ऐसे disappoint होने की बात नहीं है. Everyone wants to give their best. So even if you're getting rejected in a particular audition, it's a very big part of the modeling industry. And what I feel is people are um,
preparing themselves to be successful, but no one is preparing themselves for failure. True, So true. rejection is a very big part. हम सब रिजेक्ट होते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं, तो बहुत वी कांट. बहुत अच्छी बात बताई आपने। यही लोगों को सीखना चाहिए कि या रिजेक्शन तो हर जगह पे आता है, और दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट्स नेचुरल। आप या कोई भगवान नहीं हो कि आपको कभी कोई रिजेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि जब तक आप गिरोगे नहीं तब तक आप उठोगे नहीं। और गलतियां होगी तो ही आप गलतियों को सुधारोगे। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ कि जो गलती ही नहीं करेगा। दैट्स अ पार्ट ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर। सो आप इन चीजों पे ध्यान रखो, इम्प्रूव करो और अच्छा बनने की कोशिश करो। जैसे आपने बोला कि अगर आपकी स्किन, हेयर या जो भी आपकी क्वालिटी है अच्छी है, बट उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन एग्जैक्टली. चीजों को ग्रांटेड लोगे तो वो फिर आगे इट्स गोइंग यू टू नो फेड अवे. या होना इट्स चालू हो गोइंग टू जाए। फेड अवे. तो उसको एंड थोड़ा ध्यान रखो। एंड या यू समथिंग। Yeah, I was saying that you spoke about the height criteria, which a lot of people ask, and I've seen, मतलब ये तो एकदम must question है कि लोग पूछते ही है. So I want to put this point that there are different types of modeling. So you should know that which category you want to fit into, and which category मतलब आपके body type के हिसाब से, और वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे types होते हैं. अगर मुझे रनवे मॉडल बनना है और मैं 5'5" हूँ हाइट में, इट्स नॉट पॉसिबल. सो आई कांट जस्ट बी लाइक नहीं नहीं मैं तो करूंगी, बट दैट इज द क्राइटेरिया टू इवन get into a particular college. There's a criteria that to crack an entrance बट देर exam. आर सो मेनी अदर Yeah, वेज there. आप अपना करियर बना सकते हो। जैसे कमर्शियल मॉडलिंग में भी बहुत सारे वेरिएशंस है, एक्टिंग में बहुत सारे Exactly. वेरिएशंस है। तो जो पहले से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो चीज आपको सूट हो रही है आप उसी पे फोकस करो। किसी You ने should know आपको yourself. Yeah. या इसलिए आपको वो चीज करनी चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है। आप आपके लिमिटेशंस आपको पता होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि चलो मैं ये चीज करूंगा तो ये ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूँ मैं। जहां पे Right. मुझे जो चीज सूट नहीं होने वाली है वो चीज मुझे करने की जरूरत नहीं है। और अगर करनी है तो फिर हार्ड वर्क करो, प्रिपरेशन करो और Yeah. रेडी हो। उसके बाद ही आप एंटर करो उस चीज में। जस्ट आप वन डे इन द मॉर्निंग आप Actually, हाँ. ये चीज Yeah. कर और जाके पहुंचे और वो चीज कर ली Yeah. ना, नेवर। और बहुत लोग तो मतलब बाहर से ही आते हैं, मतलब मुंबई वाले हम जैसे तो कम ही लकी लोग होते हैं जो मुंबई में ही born and brought up हुए हैं. So a lot of people are coming from outside. They are leaving everything behind, and without any background knowledge, you can't just come and because it's very difficult to survive over here. राइट। It's very expensive. It's very challenging on day-to-day basis. No, that's how this industry is, and that's how Yeah, thing works. So you have to maintain and keep this thing in mind कि एक टारगेट रखना, गोल रखना बहुत जरूरी है। आप जब यहाँ पे exactly. आते हो तब आपका गोल दिमाग में होता है, बट यहाँ पे आने के बाद लोग थोड़े बिखर जाते हैं यहाँ पे। So you need to keep this thing in mind. So And you need to know your ethics. Yeah, yeah, matlab you don't have to lose yourself, because like I always have this line: if you don't stand for something, you'll fall for everything. So you patience, have you patience have to, बहुत yeah, important ये लाइन में। keep your patience. कभी आपको जल्दी हो सकता है काम आपका, कभी थोड़ा लेट हो हाँ. सकता है, टाइम लग सकता है। सो थैंक्स अ लॉट नमिता, इट वाज वंडरफुल सेशन। वी Thank आई होप बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। you. एंड थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर ऑल योर Thank नॉलेज you for शेयरिंग having विद अस। me. एंड लेट्स सी, होप फॉर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही किसी और अच्छे टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस करें। सो थैंक्स फॉर योर टाइम, आई अप्रिशिएट दैट। Thank ठीक। you. Thank you for having me. ओके। Thanks for the first live. मेरा डेब्यू किया है आपने यहाँ पे लाइव में. तो thank you so much. I enjoyed a lot. We too. Okay. Thanks. Chal then, take Bye. care. Bye bye. Bye. Thank you.